और नटखट बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? बात करते हैं एक बहुत ही बड़े मिसकंसेप्शन की, यानी ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होके उसको सही मान लेते हैं, बट एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये है हमारी पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ, और यहां उसका सेंटर है, और इसके सरफेस पे सपोज आप खड़े हो और आपका मास कितना है, m। अगर हम आपका एफबीडी बनाएं, यानी यहां पर लगने वाले फोर्सेस को सिंपली शो करें, तो सबसे पहले धरती मैया का बल लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड सेंटर की तरफ, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, mg। फिर इस पर जो दूसरा फोर्स लगेगा वो होगा इस अर्थ के सरफेस द्वारा आपके ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। सिंस आप यहां पे रेस्ट स्टेट में हो, इट मींस आपके ऊपर फोर्सेस कैसे होंगे, बैलेंस होंगे, यानी जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर। तो अगर आपके इक्विलिब्रियम को देखा जाए और इक्वेशन लिखा जाए तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, n इज इक्वल्स टू mg। यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ये है एक्शन और ये है रिएक्शन, जो कि गलत है। तो अब इसमें थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि अगर ये एक्शन है तो उसका रिएक्शन कहां होगा, और ये अगर रिएक्शन है तो इसका एक्शन कहां होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है, हम किसी को भी एक्शन और उसके काउंटर पार्ट को रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी को एक्शन कहना है और इसी को रिएक्शन कहना है। तो इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर को हमें समझना है, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो अब इसको समझने के लिए इन दोनों को अलग अलग फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है हमारी अर्थ और ये हो आप। सबसे पहले अर्थ ने आपके ऊपर लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये फोर्स किसके द्वारा किसके ऊपर है, बाय अर्थ ऑन यू। तो अगर इसके द्वारा, अर्थ के द्वारा आपके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसको हम कह रहे हैं कि ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन आपके द्वारा अर्थ के सेंटर पर होगा, और सेम फोर्स होगा, सेम टाइप का फोर्स होगा। यानी अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, सेम लाइन ऑफ एक्शन में होगा, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो ये फोर्स है बाय अर्थ ऑन यू, इसको अगर हम एक्शन कह रहे हैं तो इसका जो रिएक्शन होगा वो होगा बाय यू ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये है रिएक्शन। अच्छा, इस mg की वजह से क्या होगा, जैसे ही पृथ्वी आपको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, आप में नीचे जाने की टेंडेंसी होती है। अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपको छोड़ दें तो भी आप नीचे ही आओगे। तो आप इस अर्थ सरफेस को अपने पैरों से नीचे की तरफ प्रेस करते हो, दबाते हो, यानी कि फोर्स लगाते हो। तो आप अपने पैरों से इस अर्थ के सरफेस को ऐसे नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का। अगर इस फोर्स के बारे में हम कहें कि किसके द्वारा किस पे है, तो ये है बाय यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है बाय यू ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अगर ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन कहां होगा, ये है बाय यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका रिएक्शन होगा बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन यू। तो उसी को यहां पे शो किया गया है। ये फोर्स किसके द्वारा है, पृथ्वी की सतह द्वारा आपके ऊपर, और ये फोर्स कौन सा है, आपके द्वारा पृथ्वी की सतह पर। अगर इसी को यहां पे बनाना चाहें तो आप यहां पे भी बना सकते हैं, बट मैंने अलग अलग बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आए, इजीली दिखे। तो इसका रिएक्शन होगा सेंटर ऑफ द अर्थ पर, और सबसे पहले आप पृथ्वी की सतह को नीचे की ओर दबाएंगे, नीचे की ओर प्रेस करेंगे, उसको बोलेंगे एक्शन। उसका रिएक्शन होगा पृथ्वी की सतह द्वारा आपके पैरों पर ऊपर की ओर, तो वो रिएक्शन है, तो उसका ये एक्शन है। या हम किसी को भी एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। और वैसे भी अगर आप इन दोनों को एक्शन रिएक्शन पेयर कहते हैं तो उसमें दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये है, किसी भी फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो किसी और टाइप का नहीं हो सकता। मतलब mg फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल। n यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो टाइप है वो कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल ही होगा। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो ही नहीं सकता, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कभी भी एक्शन रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं लगते। अगर आपके और मेरे बीच में फोर्स लग रहा है
तो एक्शन आप पे होगा तो रिएक्शन मेरे ऊपर होगा, और अगर एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है तो रिएक्शन आपके ऊपर होगा। एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती। आप यहां देख सकते हैं कि एक्शन मेरे ऊपर हो रहा है तो रिएक्शन अर्थ पे हो रहा है, एक्शन यहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे हो रहा है तो रिएक्शन मेरे ऊपर हो रहा है। तो अब आई होप हमेशा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।